बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो बता दूँ, मैट्रिक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है और ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस जो है इसका प्लुरल फॉर्म होती है और अगर सिंगल की बात करें तो वो मैट्रिक्स होता है। अच्छा, मैट्रिक्स जो है वो एक मेथड था, एक तरीक़ेकार था जिसको आर्थर कैली ने 1858 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की कि ये है क्या, तो मैट्रिसेस जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे मींस मैट्रिक्स जो है वो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर नंबर्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं। नंबर्स अरेंज हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो आप ये देखें कि रोज और ये कॉलम। तो अगर नंबर्स जो है, अच्छा, इन नंबर्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो अगर एलिमेंट्स या नंबर्स अगर अरेंज हुए हों इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इन रेक्टेंगुलर एरे, देन दिस फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? तो हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स जो है वो बहुत सारी हैं। वन बाय वन हम सारी डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ रो होती है, जैसे 2, 4, 6। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर सिर्फ रो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ कॉलम होती है, कॉलम होता है जिसके अंदर सिर्फ, जैसे कि 2, 4, 1। तो आप ये देखें कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, कॉलम के अंदर अरेंज है। तो ऐसे वाले मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये देखें कि इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपको रोज भी मिलेंगी और कॉलम भी मिलेंगे। तो वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नंबर्स लिखे होते हैं उनको रोज बोला जाता है। तो ये रोज हैं, इसकी रो है, ये रो 1 है, ये जो है ये रो 2 है। और कॉलम की बात करें तो ये C1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम हो और रोज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल ना हो। जैसे कि अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ 2 रोज हैं, 1, 2 और कॉलम 3 है, तो 2 × 3। तो ये इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2/3 का बन रहा है, यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो अगर रोज़ और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना लाजमी है, यानी कि 2, 4, 3, 1। अब देखें तो यहाँ पे रो 1 ये, रो 2 ये रही, और कॉलम की बात करें तो C1 कॉलम ये और C2 कॉलम ये। तो इसके अंदर अगर मैं ऑर्डर बनाऊँ, इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बनाऊँ, यानी कि रोज़ और कॉलम अगर मैं बताऊँ, तो इसमें 2 रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 हैं तो 2। तो ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का है, 2 रोज़ 2 कॉलम दोनों इक्वल हैं, दोनों 2 हैं। तो इट मीन्स कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3/3 वाली। 1, 6, 9, 3, 5, 4, 1, 0, 7। अब यहाँ देखें कि रोज़ 3 है, R1, R2, R3, कॉलम भी 3 है, C1, C2, C3। तो अगर इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? 3 रोज़ है तो 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम है 3, तो ये 3/3 का इधर ऑर्डर बन रहा है। तो रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क ही यही है कि रोज़ और कॉलम अगर सेम होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, रोज़ और कॉलम एक दूसरे से मैच ना करें, सेम ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब आ जाते हैं हम अपने 5th मैट्रिक्स की तरफ, नल मैट्रिक्स की तरफ। तो नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हों। ठीक है, ये और ये भी हो सकता है 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो इस नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। अब चलते हैं अपने 6 टाइप के ऊपर। 6 जो मैट्रिक्स टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स।
अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हों और बाकी सारे ज़ीरो ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे डायगनली तौर पे हमें नंबर दिए हुए 1 2 3, बाकी 0 0 0 0 0 0। अब आप ये देखें, पहली रो में पहला नंबर 1, बाकी 0 0, दूसरी रो में दूसरे नंबर है, बाकी 0 0, तीसरी रो में तीसरे नंबर पे 3 है, बाकी 0 0। तो अब आप ये देखें कि डायगनल के अंदर हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डायगनल, और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 0 है। तो इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगनल मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं हम अपने 7 टाइप्स की तरफ, स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जो कि डायगनल ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसके डायगनल के अंदर तमाम नंबर सेम होते हैं। जैसे कि 4 4 4, बाकी 0 0 0 0 0। अब ये देखिए, डायगनल में नंबर्स आए हैं, बाकी सब जगह 0 0 हैं, तो ये डायगनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन डायगनल का ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम नंबर्स एक जैसे हैं। तो जब ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों इन द फॉर्म ऑफ डायगनल, तो उस डायगनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि फिर वो डायगनल मैट्रिक्स स्केलर कहलाने लग जाता है। अच्छा, इसकी हम जो है वो 2x2 वाली भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमें 1 और 3 डायगनल में हमें नंबर दिए हैं, बाकी क्या है 0 0, तो ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है, 2x2 वाला मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें भी स्केलर में भी हम एक 2x2 वाली भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 2 डायगनल में सेम नंबर हैं, बाकी इधर इधर 0 नंबर हैं, तो 2 0 0 2, तो इसमें डायगनल के अंदर सेम नंबर्स हैं, बाकी 0 0 हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर सेम है। अगर नंबर सेम नहीं होते, अलग अलग होते, तो ये डायगनल कहलाता। अब आ जाते हैं हम अपने 8वें मैट्रिक्स की तरफ। 8वां मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी डायगनली मैट्रिक्स ही होता है, उसी की टाइप्स होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? इसमें जो है वो सिर्फ स्पेसिफाई होता है कि इसमें 1 1 1 आ रहा होता है, बाकी एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो स्केलर है, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं डायगनल में, तो 1 के अलावा जितने भी नंबर सेम होंगे उनको स्केलर बोलेंगे, लेकिन अगर 1 आ जाए तो फिर उसको हम स्पेसिफिकली यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्केलर में हमारे पास डायगनल के अंदर जो नंबर होते हैं वो सेम होने चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा, तीनों जगहों पे सेम 1 1 होगा, तो फिर वो स्केलर नहीं, फिर वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर वो ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। 1 के अलावा कोई नंबर है और सेम है तो वो स्केलर कहलाएगा, और सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो फिर डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये सेम नंबर हो जाए, जैसे कि 4 4 4 या 5 5 5 या कोई सा भी नंबर सेम हो जाए, तो स्केलर बन जाता है। और अगर नंबर सेम है लेकिन उसके अंदर 1 आ रहा है, 1 1 1, तो फिर वो आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी मैं 2x2 वाली भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 0 0 1, तो अभी इससे डायगनल के अंदर जो है 1 आ रहा है, सेम नंबर है, 1 1 है, तो इट मीन्स ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेट्स इट।